इम्पोर्टेंट है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हम तैयार होए। आई मीन वी हैव टू प्रिपेयर हरसेल्फ, मेक आवरसेल्फ राइट। रेडी फॉर दैट। देखिए, सबसे पहले तो भाई हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसका बेस मटेरियल हमारी सोल है। तो सोल जो है उससे हमें कम्युनिकेट करना होगा, और सोल से आप अपनी कैसे कम्युनिकेट करोगे? मौन के थ्रू, साइलेंस के थ्रू। तो आप दिन में आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा मौन रहना चालू करो। आपको ऐसा कोई ध्यान मंत्रोच्चारण करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो उसका एक तरीका है, वो डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, आपका जो वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है, मतलब मटेरियल लाइफ में, उसका जो बेस मटेरियल है वो आपका मन है, माइंड, चित्त जिसको कहते हैं। तो चित्त के लिए जो है, चित्त आपको कंट्रोल करने के लिए आपको मतलब अपने श्वासों पे ध्यान देना होता है। जैसे ना, जैसे मतलब आयुर्वेदा में कहा गया है कि चित्त जो है वो हवा के संपर्क में आने से वो चंचल होता है। प्राणायाम। तो भाई आपके प्राणायाम आपके होता है। आसपास की जो कोई कुछ कह रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो उसे प्राणायाम हाँ जी। कहते हैं ना। प्राण को आयम, राइट, आयम मतलब कंट्रोल राइट। करना। हाँ, हाँ, करेक्ट। तो एक्चुअली जब प्राणायाम करेंगे, हाँ, मतलब देखिए, इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। योग अलग चीज है, प्राणायाम अलग है, आसन अलग है, मेडिटेशन अलग है, ध्यान नहीं अलग है। नहीं, योग मतलब में लोग भी इसको सबको एक ही ये चीज होता है ना। समझते हैं। देखिए, जी, ओएनएस भाई, आप कीजिए, मैं जी। थोड़ा मतलब रोक रहा हूँ। हाँ, 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 हाँ। तो ये योग का ही जो अष्टांग योग है, तो हम्म। अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग। हाँ, राइट, एक राइट, योग का राइट। अष्ट अंग है, 8 अंग है, मतलब एक पार्ट है। हाँ, इसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, हाँ, हाँ, प्रत्याहार, बिल्कुल। धारणा, ध्यान, समाधि। ये एक स्टेज है। राइट, और इसमें प्राणायाम और करेक्ट। आसन भी योग में ही इंक्लूड होता है। मतलब ये टोटल, ये जो एग्जैक्टली, है पैकेज है, योगा पैकेज है। इसमें एक। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। अब जैसे यम की बात करें भाई, यम वो चीजें हैं जो निषेध की गई हैं, ये आपको नहीं करना है। नियम मतलब जो आपको फॉलो निषेध की करना है। तो हाँ, तो फॉलो इसमें करना है। आसान है, योग है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। लोग क्या इसको एक ही चीज समझते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो आज की डेट में हम इतने मॉडर्न हैं कि हर एक चीज का ध्यान नहीं रख सकते। तो उसके लिए सरल जो विधि हैं, जो आप पे सूट कर रही हैं, जो आपको अच्छी लग रही हैं, वो मतलब अपनानी चाहिए। अभी जैसे अब अपनी आत्मा की बात करें कि हम अपनी सोल की, तो देखा जाए तो यदि हम नींद लेते हैं तो हम एक तरह से परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी एक योग है। लेकिन हम चैतन्य अवस्था में नहीं होते, तो हमें जो सिग्नल्स मिलते हैं या मैसेज मिलते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो है फिर योग का इजाद किया गया कि आप योग करोगे तो आपको याद भी रहेगा आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो परमात्मा से। तो योग जो है ना, योग का वर्ड ही आया है कि मतलब आत्मा से परमात्मा की कनेक्टिविटी। देखा जाए तो भाई दुनिया में जानवर भी जी रहे हैं, तो वो तो योग नहीं कर रहे हैं, वो तो सो जाते हैं। वो नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको रिचार्ज हो जाती है सोल। तो वैसे ही हमारी भी होती है, लेकिन हमें याद नहीं रहता ना कि भाई क्या हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं ब्रह्मांड से या परमात्मा से या नेचर से। तो इसलिए फिर योग इजाद किया गया था। तो योग में हम इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको ना बनाएं। तो उसको सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप जैसे अभी इस यहाँ पे भी बैठे हैं, एकदम रिलैक्स की पोजीशन पे बैठ जाओ, है ना। एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो, हाथ पैर आपका जो मतलब पोस्चर है एकदम की रिलैक्स रहे आपकी बॉडी, किसी जगह तनाव ना हो। उसके बाद फिर आप ना अ, मतलब अपनी सांसों पे ध्यान देना चालू कर दो कि आप सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। तो धीरे धीरे आप ना विचार जो है कम होते जाएंगे आपके। विचार जो है वो धीरे धीरे धीरे, एकदम से कम नहीं होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जिसको नाउ मोमेंट कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। ना फ्यूचर की आपको चिंता करनी है, ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है कि पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप एकदम प्रेजेंट मोमेंट में, रिसेंट प्रेजेंट जिसको कहते हैं, उस पे आ गए कि भाई जो है अभी का समय है ना। आपको ना फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है। और एकदम रिलैक्स की पोजीशन में बैठे हो और सांसों पे ही ध्यान दे रहे हो। आप सांस आ रही है जा रही है। अब आप लेटे हो, सो रहे हो, बैठे हो, किसी भी पोजीशन में आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और इसके लिए आपको कोई अलग से कोई मंत्र जाप भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको मौन रहना है। तो मौन रहते रहते आप जो है धीरे धीरे विचार शून्य हो गए, सांसों पे ही आप ध्यान दे रहे हो। तो आप नाउ मोमेंट में आ गए, प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। और आप केवल मौन हो, आपको कुछ ना ही मंत्र उच्चारण करना है, ना कुछ आपको बोलना है, ना ही कुछ ज्यादा सोचना है। तो धीरे 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 आप एक तरह से एक समाधि की अवस्था में आ जाओगे, क्योंकि साइलेंस इज द साउंड ऑफ सोल। मतलब मौन ही जो है वो आत्मा का स्वर है। तो जब आप मौन की अवस्था में होते हो, भाई आप जब सोते हो तो आप कोई मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे होते हो, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो।
अभी जो है, लेकिन आपका उस समय क्या कॉन्शियस माइंड सो गया होता है, तो आपको चीजें याद नहीं रहती। अभी जब आप मौन की अवस्था में आओगे, तो आपका क्योंकि कॉन्शियस माइंड भी जागृत है, सब कॉन्शियस माइंड भी इनडायरेक्टली जागृत है, तो आपको यदि कुछ सिग्नल्स मिलेंगे तो आपको याद रहेगा। और आप सबसे जो अच्छी चीज है, जो आप एकदम मौन की अवस्था में आ जाओगे, सांसों पे आने जाने पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा 10 15 20 मिनट भी करोगे आप, तो आपको अंदर से एकदम ब्लिसफुल फील होगा। ब्लिसफुल फील होगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आप ये अभी भी मतलब वीसी अटेंड करते करते भी आप कर सकते हो कि आप एकदम रिलैक्स की पोजीशन में बैठ गए हो, और आप केवल जो है मतलब सभी बॉडी पार्ट्स एकदम ढीले छोड़ दिए आपने, मतलब कोई तनाव ना हो। वैसे ही आपने केवल सांसों पे आप ध्यान दे रहे हो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप ये नहीं देख रहे हो कौन कौन सुन रहा है, कौन अटेंड कर रहा है, केवल आप हो और आपको आवाज आ रही है, बस। और आप जो है धीरे धीरे मतलब ना फ्यूचर का सोच रहे हो ना पास्ट का सोच रहे हो, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में हो। और नाउ मोमेंट में आने के लिए आप सांसों पे ही ध्यान दोगे तो आप आ जाओगे प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में। और उसके बाद जो है आप एकदम मौन रहोगे, केवल आप सुन रहे हो, श्रोता हो, दृष्टा हो। आप कुछ कर नहीं रहे, आप केवल सुन रहे हो, देख रहे हो, और आप एकदम मौन की अवस्था में हो। तो धीरे धीरे आपको खुद अंदर से फील होगा कि यार यू आर इन अ ब्लिसफुल स्टेट, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, वो एक आनंदमय कोश की बनी हुई है। वो हमेशा आनंद में रहती है। हम उसको अपने जो इनपुट आउटपुट उपकरण हैं, जैसे कान है, त्वचा है, या फिर जीभ है, तो इससे हम उसको सिग्नल्स देते हैं और उसको कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे बाहर की हम कोई खराब न्यूज़ पढ़ते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, पास्ट का कुछ मलाल रहता है, हमें गिल्टी रहती है, तो भाई हम वो चीजें याद करके अपने इनपुट आउटपुट उपकरण से हम अपने माइंड को दुखी कर रहे हैं, आत्मा को दुखी कर रहे हैं, तो वही वो दुखी फील करती है। तो हम यदि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, नाउ मोमेंट में रहते हैं, तो वो क्योंकि आत्मा का जो मेन जो स्वभाव है वो है ब्लिसफुल, आनंदमय कोश से ही बना है। उसके ऊपर ही दूसरे कोश आते हैं, जैसे ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश। ये सब उसकी बाहरी लेयर्स है, लेकिन अंदर से एकदम वो ब्लिसफुल ही रहता है, तो आप वो ब्लिसफुल स्टेट जो है महसूस कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई आत्मा की। अब बात आती है चित्त की। चित्त जो है वो अपना मन। तो मन जो है ना वो एक्चुअली उसके लिए मतलब वाटर एक बड़ा इम्पैक्टफुल चीज होती है। दूसरा वायु, मतलब चित्त जब जो है हमारा वायु के संपर्क में आता है, तब वो चंचल हो जाता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वायु में है। वायु का यहाँ पे मतलब केवल ये इस वायु से नहीं है, मतलब वायु एक तरह से 49 टाइप की होती है, मेन 5 टाइप की होती है, है ना, जिनको पंच वायु कहा जाता है। तो बाकी देखा जाए तो 49 टाइप्स की होती है, जिसको हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि 49 पवन। तो ये 49 पवन जो है ना आपका ऑरा बना रही होती है, आपका आसपास का वातावरण बना रही होती है, एटमॉस्फेयर बना रही होती है, तो आप वैसा फील करते हो। तो आप जैसे आपको एक कहावत पता होगी कि भाई कोई व्यक्ति यदि बाहर जाता है और बाहर से जब लौटता है तो उसको कहते हैं लोग, अरे यार इसको तो वहाँ की हवा लग गई। जैसे लंदन कोई गया तो उसको लंदन की हवा लग गई, मुंबई गया तो मुंबई की हवा लग गई। तो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के वो प्रभाव वो ग्रहण कर लेता है, और उसके हिसाब से वो वैसा अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है या फिर वैसा बिहेव करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि हवा लग गई। तो ये हवा लगना क्या होता है? तो हवा लगना यही होता है कि मन जो है, हमारा जो चित्त है, वो वहाँ की हवा को एब्जॉर्व करके उसके अकॉर्डिंग वो करने लगता है। तो आप जितनी ज्यादा फ्रेश एयर में रहोगे उतना अच्छा है। तो जैसे आप जब सुबह सुबह एकदम गार्डन में जाते हो, तो आपको अच्छा फील करने के लिए बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, आप ऑटोमेटिक अच्छा फील करते हो, आपका मन भी एकदम प्रसन्न हो जाता है। आप बाग बगीचे देखते हो, फूल खिले हुए हैं, नदी बह रही है, या फिर बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा फील होता है। तो अभी आप जिस कमरे में हो या फिर आप जहाँ पे भी बैठे हो, तो वहां पे एक तो आप वेंटिलेशन ठीक कर लो, सबसे पहले बात। वेंटिलेशन मतलब एकदम जो ताजी हवा वहां पे आए जाए, तो आपका चित्त जो है वैसे ही थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और आप देखना कभी भी मन में नकारात्मक विचार आता है ना, तो आप अपनी सांसों पे ध्यान देना, आपकी सांस ना एबनॉर्मल हो जाएगी। तो कभी भी आपको नेगेटिव चित्त जो है ना आपका भटकता है, चंचल होता है, या आप में नेगेटिविटी आती है, तो आप अपनी तुरंत अपनी सांसों पे आप ध्यान दो। तो आप देखोगे कि आपकी जो सांस लेने छोड़ने की जो चीज है ना, वो अब नॉर्मल हो गई है। तो आप सबसे पहले उसको नॉर्मल कर लो। आपका देखना वो जो गलत विचार है, नेगेटिविटी है, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। सांसों पे आप ध्यान दो। और वाटर जो है, जैसे वाटर में भी क्या मेमोरी होती है। तो आप जो पानी पीते हो, तो वो तो पानी कहीं कहीं से आता है, तो वो आप नेगेटिविटी जो भी है वो तो आप ग्रहण कर रहे हो। तो आप जनरली पहले क्या होता था ना, लोग पानी का जो स्रोत होता था वहां पे
वो पूजा घर पे रखते थे और वहां पे मंत्रोच्चारण वगैरह होते थे, तो उसका जो अच्छा प्रभाव है वो उस पे चला जाता था, और वो जब उसको ग्रहण करते थे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी भी जाती थी। तो अभी तो खैर ये लोग नहीं करते हैं। तो अब भाई आपका जो भी रूम है जहाँ पे आप बैठे होते हो, उसमें आप जो भी आपका फेवरेट मंत्र है वो अपना एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी में करो। जैसे कोई 11 बार करता, कोई 10 बार करता, कोई 108 बार करता, जितना आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपको लगता हाँ दैट्स इनफ। तो आप वो करके आप अपनी मतलब वाटर को भी एक तरह से पॉजिटिविटी युक्त बना सकते हो। उसको आप ग्रहण करोगे तो वो आपका मन भी थोड़ा प्रसन्न रहेगा। तो मेन चीज मतलब ये है कि हमें अपनी सोल और अपने मन, ये दोनों को ही स्वस्थ रखना है। तो आप देखोगे कि सोल आपकी स्वस्थ होगी तो वो धीरे धीरे मन को भी वैसे ऑटोमेटिक करेगी, और मन स्वस्थ होगा तो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब जैसे मन है, मन क्या क्या करता है? मन जो है, चित्त है, बहुत खतरनाक चीज है। मतलब ये पूरे हार्मोनल जो है ना कंट्रोल्स, वो एक तरह से मन ही करता है। दिमाग उसको सिग्नल देता है कि भाई, मन ने बोला कि भाई हमें आज ये खाना है, आपको ये खाने की इच्छा हुई, तो अब वो दिमाग को सिग्नल देगा, दिमाग वहां से फिर वैसे हार्मोन जनरेट करता है। तो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी शरीर की एक्टिविटीज हैं, वो सब एक तरह से हार्मोन ही कंट्रोल कर रहे हैं। आई मीन मन को कंट्रोल करे या माइंड को? नहीं देखिए, इसके लिए ना एक ब्रॉड वर्ड है जिसको चित्त कहते हैं, चित्त में सब आ जाता है। और माइंड और मन जो है, तो वो मतलब उस पर आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो। और चित्त जो है ना, चित्त में मतलब अपना कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड दोनों आ गए, जिसको ब्रेन आप कहते हो कभी। तो एक्चुअली जो परिभाषाएं हैं ना, वो थोड़ा अलग अलग हो गई हैं। बाकी देखा जाए तो वही, अब जैसे कि हार्मोन्स की आपका बात करो, तो हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिसको ग्लैंड्स कहते हैं। अब वो हमारे शास्त्र में कुछ और ही कह दिया गया है। तो उनको मतलब अंतर स्नायु तंत्र, ऐसा पता नहीं क्या कहते हैं। तो वैसे ही माइंड और मन है ना, वो मन जो है वो एक छोटा वर्ड है, नैरो वर्ड है। आप उसको माइंड कह लो तो माइंड इज अ नैरो वर्ड। लेकिन चित्त जो है, चित्त जो है वो एक ब्रॉड वर्ड है। जैसे कि धर्मा और रिलीजन में फर्क है, कि धर्मा एक ब्रॉड वर्ड है, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं ना, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। वैसे ही मन और माइंड एक नैरो वर्ड है, लेकिन चित्त यदि हम कहते हैं चित्त, तो चित्त जो है एक ब्रॉड वर्ड है। इसमें आपका मतलब ब्रेन का फंक्शंस भी आ गए, आपका माइंड भी आ गया। क्योंकि ब्रेन और आपका जो चित्त है, वो देखा जाए तो एक दूसरे जुड़े हुए। मतलब ब्रेन जो है एक तरह से वो फिजिकल फॉर्म हो गया, और आपका जो माइंड है वो आपका ईथरिक तंत्र हो गया, या फिर इनविजिबल हो गया। और मेन जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो जनरेट हो रहे हैं, हार्मोन जनरेट हो रहे हैं, वो आपका माइंड ही कर रहा है, चित्त ही कर रहा है। आप जैसे हैप्पी हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सब कौन जनरेट कर रहा है? आपका मन कर रहा है। आप मन से अच्छा फील हो करोगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगी ये चीजें, आपकी बॉडी को ये एकदम हील कर देंगे। तो जितनी भी ज्यादातर बीमारियां हुई है ना, वो एक्चुअली बॉडी तो ऑटो हील करती है ना। ऑटो हील कैसे करती है? वो इसी तरीके से करती है। और क्योंकि हार्मोन्स जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको बॉडी के पार्ट में उस पर्टिकुलर जगह पे ही भेजेगा जहाँ पे रोग है, वहां पे वो रोग को ठीक कर देता है। और यदि वहां पे वो हार्मोन्स और या फिर वो आपका न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे वो रोग पैदा होने लगता है। तो रोग जो है वो सबसे ज्यादा तो चित्त की प्रवृत्ति से ही जनरेट होते हैं। कहते हैं ना कि यदि आप पेड़ को भी गाली बकोगे 100 बार तो वो भी सूख जाएगा। तो असर तो होता है, वाइब्रेशंस जो है वो बहुत तरीके से असर कर रही होती है हमारी बॉडी पे, हमारी हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारी आसपास की चीज़ों पे। और जो ये नए नई नई चीज़ें बनी है, जैसे एनएलपी बना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये अपने शास्त्रों का अध्ययन करके ही इन्होंने तैयार किया है। दूसरा एक सीबीटी करके प्रोग्राम होता है, कॉग्निटिव ब्रेन ट्रेनिंग। तो ये भी इसी तरह से जनरेट किया गया है। और वेस्टर्न की बहुत सारी बुक्स हैं जो कि गीता को पढ़ के बनाई गई हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ ग्रंथों को समझाने वाले, उसको एलेबोरेट करने वाले, या उसमें प्रोफिशिएंसी रखने वाले, या उसका सही भावार्थ निकालने वाले बहुत कम लोग बचे। या फिर उन चीजों को मतलब एक तरह से वो कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या फिर चलन में नहीं है, आप ये कह लो, फैशन में नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये जितने भी ये सब चीजें बनी है, एडवांस चीजें, वो यहीं से बनी है। तो ये हम भी कर सकते हैं। मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आप जैसे देखते हो कि उसमें आपके हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करने हैं, आपकी थॉट कैसे कंट्रोल करनी है, आपकी पुरानी जो बैड मेमोरीज हैं उनको कैसे हटाना है, फ्यूचर में अच्छे विजन्स कैसे लिखने हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मैनिफेस्ट करना है, वो सब सिखाया जाता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब उसी पे बेस्ड है।
और वैसे ही सीबीटी करके होता है एक, है ना, कॉग्निटिव ब्रेन ट्रेनिंग। तो उसमें आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करते हो कि आप बीमारियों को ठीक कर लेते हो खुद से, आप अपने मूड को ठीक कर लेते हो, अपने रिलेशंस को ठीक कर लेते हो, आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज करने लगते हो। तो वो अच्छा, सब हेल्थ भी? मतलब, हाँ हेल्थ भी होती है, हेल्थ भी आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दो मेन जो बेस मटेरियल हैं, एक सोल और अपना एक चित्त, तो इनको आपको कंट्रोल करना, इनको क्योर करना, इनको ठीक करना, इनको पोषण देना, इनको भोजन देना, ये आपको आना चाहिए, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जानी है। लेकिन ये है कि हम, क्योंकि ये चीजें अभी चलन में नहीं है, फैशन में नहीं है, मतलब फैशन में देखा जाए तो फैशन वेस्टर्न फैशन में है, वेस्टर्नर्स इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये सब टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया उसको, अब वो इंडियंस को सिखा रहे हैं। वो उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी यूज की, अपना रिसर्च किया, और उसमें अब जैसे हार्मोन्स, इंडियंस योग अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखा है ना हार्मोन्स क्या होते हैं, अपने उसको रस कह दिया गया है, नहीं अलग अलग चीजों का नाम दे दिया गया है ना कि, तो अब उन्होंने उस पर और बारीक अध्ययन किया कि भाई कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, उसको उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी में चेंज किया, उसका साइंटिफिक स्टडी की, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, और वही ज्ञान अब इंडिया में वापस लोग दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो मतलब मेन जो है, आपको आपकी आत्मा जो है, आपका वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा कंट्रोल कर रही है, और आपका मन जो है आपका पूरा मटेरियल वर्ल्ड कंट्रोल कर रही है। तो आपका जो भी अभी जैसे कि परिस्थिति है आपकी, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, रिलेशनल, वो उसमें आपका आत्मा का रोल नहीं है, उसमें आपका मन का रोल है। और आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, या फिर आपका जो एक तरह से विजडम है, वो आपका, उसमें आपका मन का रोल नहीं है, उसमें आपकी आत्मा का रोल। तो ये चीज है। तो आप यदि दोनों चीजें, और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप केवल स्पिरिचुअल बन जाओ, आप भाई यदि इस लाइफ में आए हो तो आप रिलेशनल भी अच्छा बनो, सोशल भी अच्छा बनो, आप मटेरियल वर्ल्ड में भी आप एक्सेल करो। तो उसके लिए आपको मन आपका जो है ना, वो चित्त जिसको कहते हैं, मन तो नैरो वर्ड हो गया, चित्त जो है वो आपको, यदि उससे खेलना आपको आ गया, तो आप कर सकते हो, उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। और जो वेस्टर्न जितने भी सैटेनिज्म वाले लोग हैं, वो उन्होंने माइंड कंट्रोलिंग ही की हुई है, माइंड जो है ना वही कंट्रोल कर लिया है। किसके थ्रू? किताबों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू। वो नरेटिव सेट करते हैं, वो किसी चीज को ग्लैमराइज कर देते हैं, वो उसी चीज को नॉर्मलाइज कर देंगे, उसी को फैशन बना देंगे। तो इस तरह से माइंड कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने, तो हम बहुत सारी चीजों के शिकार हो गए जाने अनजाने में। और ये माइंड कंट्रोलिंग जो है वो और ये आ, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे आपने कहा कि सब, आई मीन वर्ल्डली थिंग्स को मैनेज करना, वर्ल्डली मतलब सोशलाइज होना, फिर एक हाँ आर्ट में हाँ भी, हाँ हाँ तो हाँ बहुत हाँ मुश्किल। हाँ, नहीं मुश्किल नहीं है, देखिए एक्चुअली मुश्किल बना दिया गया है वो। देखिए क्या होता है ना कि डर जो है, डर कैसे पैदा होता है? डर अज्ञान से पैदा होता है। यदि आप किसी को, किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो आप उससे डरते हो। तो हमें ये टफ लगने लगी हैं चीजें, ये ना, जैसे आप मैथमेटिक्स से डरते हो, या आपको टफ लग रहा है, या असंभव लग रहा है, तो आप इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको उसकी क्रियाविधि नहीं पता है, मेथोडोलॉजी नहीं पता है। आप कहीं ना कहीं अज्ञान के अंधकार में हो, तो इसलिए आप उससे डर रहे हो, या फिर आपको टफ लग रहा है। तो ये टफ नहीं है, ये बना दिया गया है इंटेंशनली। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, जैसे चित्त जो है, चित्त की आप जो बारीकियां हैं और जो बेसिक चीजें हैं, वो आप समझना स्टार्ट करोगे, तो आप जो है अपने जो फिजिकल वर्ल्ड है, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी, ठीक है, आपका फिजिकल वर्ल्ड सबसे पहले आपकी बॉडी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप उसको स्वस्थ कर लोगे। यदि आपका मन जो है ना एकदम प्रसन्न है, तो आप एकदम स्वस्थ ही रहोगे। आपको बीमारी भी होगी तो वो ठीक होने लगी, ऑटो क्योर होने लगेगी। क्योंकि बॉडी जो है खुद को हील करती है, दवाइयाँ हील नहीं करती। दवाइयाँ तो एक तरह से दो दो उसमें दवाइयों में भी दो चीजें होती है, एक प्लेसिबो होता है, एक नोसिबो होता है। प्लेसिबो मतलब आप यदि चूरन भी खा लोगे ना, या फिर वो शक्कर की गोली भी खा लोगे, और आपको किसी ने बोला कि हाँ ये दवाई है, कल ठीक हो जाओगे, तो कल आप ठीक हो जाओगे। वो दवाई ठीक नहीं कर रही, वो आप अपने आप को खुद हील कर रहे हो। आपका मन जो है ना वो हील कर रहा है, उसमें एक पॉजिटिविटी आ गई, हाँ अब तो मैंने दवाई खा ली है, अब मैं ठीक हो जाऊँ। और ऐसा करके मतलब पानी से भी लोगों ने कैंसर के रोगियों को ठीक किया है, पानी का इंजेक्शन दे दे के। और मैं क्या बोल दूं। तो वैसे ही एक नोसिबो होता है, नोसिबो मतलब आपको, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, आपको बोल दिया कि भाई ये चीज आप खाओगे तो आप ऐसा हो जाएगा, आप ये करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा हो।
इसको नोसिबो कहते हैं। हमारे मन में नेगेटिविटी डाल दी गई। जैसे बोल दिया गया कि भाई ये सब हिंदुइज्म में तो सब बेवकूफियां हैं, ये सब ढोंग है, बकवास है, ये हमारे मन में डाल दिया गया है, नोसिबो इफेक्ट पैदा कर दिया गया है। तो हम अभी भी उसको मतलब गलत वे में लेने लगते हैं बहुत सारी चीजों को। मतलब ये सब माइंड प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। ये माइंड प्रोग्रामिंग अभी से नहीं की जा रही है, ये इसके लिए मतलब सदियां हो गई, सदियों से ये की जा रही है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो ये मतलब